नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज़ भारत पर और मैं हूं सपना। बजट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, बजट में भी धोखा देने से बाज नहीं आई भाजपा मोदी सरकार। अजय राय बोले, बजट से युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को निराशा। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। गुरुवार 1 फरवरी को भाजपा केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए बजट को केवल सरकार की वाहवाही करने वाला बताया है। अजय राय ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और खास तौर से मध्यम वर्गीय के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया है। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन मिला, उस उत्तर प्रदेश को कुछ भी इस अंतरिम बजट में नहीं मिलने का और धोखा देने का भी आरोप लगाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आज भाजपा सरकार में संविधान की शपथ लेकर वित्त मंत्री झूठ बोल रही थी कि देश में 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है, जबकि सच्चाई ये है 2 करोड़ 29 लाख किसानों का नाम काट दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा 55 लाख किसानों का नाम काटा गया जो उत्तर प्रदेश से हैं। बढ़ती महंगाई में भाजपा सरकार की नीतियों से अन्नदाता की आय घटकर 27 रुपये रोज रह गई है। किसान की खेती की लागत बहुत बढ़ गई है, 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी है। तो किसानों को उम्मीद थी कि ये 6,000 रुपये इसे बढ़ाकर 15,000 की जाएगी, मगर निराशा हाथ लगी। किसानों को समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाने से किसानों का भविष्य सुरक्षित होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महंगाई का रोना रोने वाले भाजपा के नेता जो सिर्फ चुनावी राज्यों में गैस सिलेंडर सस्ता करते हैं, उनसे इस बजट में उम्मीद थी कि पूरे देश को गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा, लेकिन देश के लोगों को सिर्फ धोखा दिया। एक तरफ सरकार के मंत्री हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के बयान देते हैं, लेकिन बजट आया तो कुछ नहीं। अजय राय ने कहा कि सबसे ज़्यादा शर्मनाक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हुआ है। सभी को उम्मीद थी कि 45 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई के दौर में भवन निर्माण लागत को इस बजट में कम से कम 2 गुना कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई। 1,20,000 रुपये में कौन सा घर बनेगा? महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन भवन लागत को सरकार नहीं बढ़ाया। यह अंतरिम बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए पेश किया गया, आम आदमी को कुछ नहीं दिया। नमस्कार साथियों, आज भारत सरकार ने आज बजट पेश किया, अपना अंतरिम बजट पेश किया है मोदी सरकार ने। और ये बजट केवल अपनी वाहवाही का बजट, अपनी पीठ थपथपाने का बजट है। आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। कहीं पर भी न व्यापारियों को कोई सुविधा मिली है, न किसानों को सुविधा मिली है, न नौजवानों को मिला, न महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए ये बजट नहीं है। ये केवल और केवल मोदी सरकार, उनके अपने जो इन्होंने 10 साल के अंदर जो पूरी एक अपना आभामंडल बनाकर जो कार्य करने का काम किया है, उसका ये बजट है। मैं समझता हूं कि ये बजट पूरी तरीके से निरर्थक है और आम जनता के हित में नहीं है। केवल झुंझुना थमाया गया जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये झुंझुना थमाते रहिए और मोदी जी की बड़ाई सुनते रहिए, यही है बजट में। धन्यवाद। वहीं नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा और मोदी जी ने सबसे ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश से लेकर सबसे ज़्यादा धोखा हमारे प्रदेश को दिया। डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट में 7 लाख की टैक्स छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया, जबकि केंद्र सरकार खुद मानती है कि 8 लाख तक कमाने वाला आर्थिक रूप से गरीब है। इस बजट में महिलाओं के रोजगार को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया, ना ही नौजवानों के रोजगार सृजन पर कुछ किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे मझोले उद्योग एमएसएमई के लिए कोई विशेष प्रयोजन और कदम नहीं उठाए गए, जबकि सरकार खुद मानती है कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
एमएसएमई का एक्सपोर्ट में भागीदारी 40% है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण एमएसएमई के लिए कदम उठाना तो दूर, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा चाइना से बेतहाशा आयात को बढ़ा दिया गया, जिसमें एमएसएमई तबाह कर दिया। चीन से आयात $119 बिलियन होने लगा है, जो 2024 से 4-5 गुना बढ़ गया। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण कर किया गया, उसे ही इस बजट में बढ़ावा मिला। सरकार आम आदमी के टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं करती, लेकिन कॉरपोरेटिव के टैक्स स्लैब को पहले ही 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। 14 लाख करोड़ कर्ज पूंजीपतियों का माफ हुआ। इस बजट से देश को समझ आ गया है कि भाजपा के पास देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी और महिलाओं के लिए काम करने की कोई नियत और इच्छा शक्ति नहीं है। 2024 में भाजपा मोदी सरकार की विदाई पक्की हो गई है। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है और देश का जो आम किसान है, जिसको दुगनी आय का वादा था, उनकी आमदनी घटकर 27 रुपए रह गई। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर भी उम्मीदें थी, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ निराशा मिली है। और सबसे बड़ा धोखा देश के एमएसएमई को हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी हुंकार भरते हैं कि हमने नौकरियां, रोजगार देने का काम किया है। आप सिर्फ रोजगार गिनने का काम कर रहे हैं, देने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसको आप बर्बाद करने पर तुले हुए। देश का ये जो बजट है, इससे पूरे देश को ये बात अब समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनकी नियत है इस देश के किसानों, युवाओं और आम आदमी के लिए काम करने की, ना ही इच्छा शक्ति बची है। सरकार थक चुकी है। प्रधानमंत्री जी के वही पुराने भाषण चल रहे हैं, बार बार वही रिपीट कैसेट लगाया जाता है। जनता 2024 में इनकी विदाई करने जा रही है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को समर्पित है। देश का आम आदमी इस बात से काफी निराश और आक्रोशित है। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।